वेलकम बैक। देखो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपका इसी साल झारखंड पीजीटी में आया था। ठीक है, तो ये एसएससी पीजीटी का क्वेश्चन है 2023 का, और ये आपको 31 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो क्वेश्चंस में तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन कभी मुश्किल भी रहता है, बट मोस्टली क्वेश्चन आप देखिएगा ना तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया है, स्पेशली अगर मैं आपको कैलकुलस की बात करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ और बिल्कुल क्विक बनेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने अलग से भी बताया हुआ है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट देख लो चैनल का। ठीक है, और जिसमें आप लिख देना, सर्च कर देना आप ऑल PYQ JSSC PGT। ठीक है, तो आप जैसे इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा चैनल पे मेरा, और ये प्लेलिस्ट भी पूरा बना हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हो। और ऐसी भी अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना है ना, तो आप वो टॉपिक लिख करके जो आपको चाहिए आप लास्ट में बोल दो MSc लर्न ऑनेस्टली, तो आपको मेरे चैनल का जितना भी उस तरह का टॉपिक पे मैंने बात किया वो आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को मैंने अलग से डिटेल में बताया है, तो डिटेल में भी जा करके आप देख सकते हो, उसको काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके पहले का जो क्वेश्चन वो भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर दैट हैज़ ए लोअर बाउंड सेट हैज़। ठीक है, क्या आप बोल रहा है आपको कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर का, उसके पास में अगर वो लोअर बाउंडेड है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली उसका जो सारा एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो किसी न किसी एलिमेंट से कोई एक एलिमेंट है m जिससे क्या है ग्रेटर है और इक्वल है। ठीक है, तो ये इसका लोअर बाउंड हो गया। m को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे लोअर बाउंड। ठीक है, क्योंकि सारा एलिमेंट जो है फॉर ऑल एक्स सेट का सारा एलिमेंट क्या है, m से बड़ा है या तो बराबर है, तो ये लोअर बाउंड हुआ। तो डेफिनेटली ये m क्या होगा उस केस में, इसका इन्फिमम वैल्यू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि उसके पास में क्या होगा, तो सुप्रीमम तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो लिस्ट अपर बाउंड होता है। ठीक है, तो इसके पास में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, यानी इन्फिमम होगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखते ही बन जाएगा, बिल्कुल मतलब लॉलीपॉप क्वेश्चन अगर हम लोग कहें तो। ठीक है, बस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या है। अच्छा, और भी ऑप्शन देख सकते हो, नाइदर एंड इन्फिमम, ये तो होगा ही नहीं भाई, उसके पास में लोअर बाउंड है तो जरूर उसको इन्फिमम तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, बोथ इन्फिमम और सुप्रीमम के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमको सिर्फ लोअर बाउंड के बारे में बोला है, तो हम लोग सुप्रीमम की बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं क्या है। फिर देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज। तो देखिए एनी कलेक्शन लिखा है, यानी ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, फाइनाइट कलेक्शन भी हो सकता है। तो देखिए ओपन सेट का कोई भी आप कलेक्शन लीजिएगा, उसका यूनियन कीजिएगा, तो मैंने आपको बताया था कि ओपन सेट को आप यूनियन करते जाओगे तो वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए वो लास्टली क्या हो जाएगा, रियल सेट हो जाएगा। रियल सेट आपका ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, लेकिन जो ओपन सेट है मेरा, ठीक है, तो ओपन सेट को हम जैसे यूनाइट करते जाएंगे तो वो क्या होगा, आपका ओपन सेट ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो क्लोज्ड होने का चांस है वो है इसके इंटरसेक्शन में, जैसा मैंने आपको बताया है सेट्स में। तो अगर आप कोई भी कलेक्शन लेते हैं ओपन सेट का तो वो क्या रहता है, वो ओपन ही रहता है। ठीक है, बहुत डिटेल में आप देखोगे तो जाकर के आप देख सकते हो, मैंने लॉजिक से भी समझाया है ओपन और क्लोज सेट में, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है देखो एन इंटरवल दैट इज नॉट एन ओपन सेट। यहाँ पे कौन ओपन सेट नहीं है, इसको मैंने अलग से भी बताया था। ये देखो ओपन सेट के लिए क्या जरूरी है, कोई भी सेट ओपन कब होता है ना, जब सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट आप निकालिए। ठीक है, और वो सेट अगर खुद सेट ही आ जाता है, जो सेट आपको दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, उसको ओपन करेंगे। मतलब ए सेट इज सेड टू बी ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज इंटीरियर पॉइंट। ये आप जानते हो, इंटीरियर पॉइंट आपको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप बस सर्च करके पढ़ सकते हो। ठीक है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेफिनेटली, तो यहाँ पे बोलता है नॉट एन ओपन सेट, कौन कौन ओपन सेट नहीं है। तो अगर आप निकालोगे ना सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, तो इसका देखो, इसका जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट है वो क्या निकलेगा, तो वो आपका निकलेगा ओपन इंटरवल AB। ठीक है जी, क्योंकि A जो है वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, वो क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो इसका ये होगा, इसका भी आप निकालेंगे तो इसका AB ही आएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ओपन है, ये क्या है, ये आपका ओपन है। ठीक है, तो ये आपका नॉट ओपन हुआ, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या है मेरा, ये मेरा नॉट ओपन। इसी तरीके से इसको भी आप देखोगे तो इसका भी आएगा AB ही आएगा, तो यहाँ पे ये भी बराबर नहीं है आपस में। ठीक है,
ये भी बराबर नहीं था, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, नॉट ओपन। तो यहाँ पे नॉट ओपन के लिए दो ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ओनली ए ही ओपन है, तो नॉट के लिए ऑप्शन दिया है। तो ये क्वेश्चन में जिन्होंने बी टिक किया होगा उसको भी नंबर मिलेगा, जिन्होंने सी टिक किया होगा उसको भी नंबर मिलेगा, ऐसा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में हालांकि मिस्टेक है, एक ही ऑप्शन करेक्ट देना चाहिए, बट बहुत सारे क्वेश्चन मिस्टेक थे, ये हम लोगों ने देखा है और काफ़ी इस पर बात किया है। बट अब आपको माइंड मेकअप कर लेना है, जो आप बना रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ बनाओ, ठीक है। अपना ऑप्शन चूज करके आओ, चाहे क्वेश्चन का पैटर्न गलत रहे, चाहे कोई ऑप्शन गलत रहे, आपको कोई नहीं छू सकता। अगर आपका नॉलेज बेस्ड है, थोड़ा आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आप एग्जाम में तुरंत फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते, आपको डरना घबराना नहीं है, ठीक है। आपको बनाना है क्वेश्चन, और फिर जैसे मान लो आपने इस क्वेश्चन को बनाया, आपको दो ऑप्शन लग रहा है, किसी एक को आप वहाँ पे जो है OMR पे एग्जाम हो रहा है, आप उसको ब्लैक कर दो, या CBT पे है तो टिक कर दो, ठीक है। आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाला, आपको नंबर मिल कर रहेगा, क्योंकि फिर रिवाइज्ड होता है आंसर की, ठीक है। आप ऑब्जेक्शन करते हो तो आपको कहीं भी पीछे नहीं रहना है, बिल्कुल एक्टिव रहना है तब तक जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, बोलता है ए बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। एक अलग लेक्चर में मैंने इसको प्रूव भी किया है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप सिर्फ इसको लिख देना तो आपको मिल जाएगा। बट ये सिंपल रिजल्ट है कि बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है, वो बाउंडेड वेरिएशन होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, जैसे 7 नंबर को देखो, 7 नंबर क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज द डोमेन। बोलता है कि इसमें कौन सा फंक्शन का डोमेन ये होगा। अभी देखिए इतना बड़ा को आप अच्छे से देखिएगा ना, आप अच्छे से देखिए, एकदम प्यार से देखिए, ठीक है, मैथ को। तो आप देखिएगा तो ये है क्या, तो ये आप देखिएगा ये -∞ से इन्फिनिटी है, बस उसमें दो एलिमेंट माइनस किया हुआ है, -3 और 3। आप देखो अच्छा से ना, -∞ से -3 तक आया है, देख लीजिए आप आराम से देखिए, ठीक है। ये सबको हड़बड़ा कर नहीं, आराम से किया कीजिए। अगर थोड़ा सा आराम से करेंगे ना तो आपसे जल्दी बनेगा, हड़बड़ाने से और लेट होता है, ठीक है। तो एक हो गया -3, एक हो गया मेरा 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ तक आए, ठीक है, इसको -3 को छोड़ दिया, फिर -3 से 3 तक गए, फिर 3 को छोड़ दिया, फिर 3 से इन्फिनिटी तक चले गए। तो भाई सब कुछ जा रहे हैं, सिर्फ एक्चुअली दो ही पॉइंट छोड़ा जा रहा है, वो क्या है, वो है -3 और 3। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली रियल -3 है, मतलब रियल में सिर्फ दो एलिमेंट हटाना है, -3 और 3 को। अब आप देख लीजिए, अब तो आप जहां ये डोमेन आप ढूंढ लिए ना कि ये डोमेन हमको चाहिए, तो आपको ये दिखते ही दिख जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए सारा रेशनल फंक्शन है, ये तो खैर आपका इरेशनल फंक्शन है, ठीक है, इसका हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ पे तो कुछ और ही डोमेन आएगा। लेकिन बाकी जो रेशनल फंक्शन है उसमें आप जानते हैं कि रेशनल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो रेशनल फंक्शन का डोमेन होता है रियल माइनस, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो है x² - 3, फैक्टर कीजिएगा तो x - 3 x + 3 आएगा, इसको 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका +-3, ठीक है। यानी -3 और +3 पे इसका डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो आप बस रियल में हटा दीजिए, तो रियल में हटाएंगे -3 और 3 तो वही चीज़ आ जाएगा जो हमको चाहिए था। तो आप फटाक से बोल दो, तो देखते ही पता चल जाएगा, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन। तो देखो डोमेन का क्वेश्चन पूछा है, क्लास 12 और क्लास 11 लेवल का क्वेश्चन भी कैलकुलस नाम ही देखिए इसी का है। आपको 11-12 से सिक्योर रहना है, कोई भी बड़ा एग्जाम उठा लीजिए आप, ठीक है, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपका बेसिक 11-12 से रहता है, आप बिल्कुल करके आ गए अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन बन गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से रहिएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, अगेन देखो एक लॉलीपॉप क्वेश्चन आ रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछ रहा है आपको, ठीक है। बोलता है कि इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। निकालने तो जानते ही हैं आप, ठीक है, डेरिवेटिव मेथड से निकाल लीजिए। ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, y' क्या आ जाएगा, 3x² - 3 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेंगे तो x² - 1 आ जाएगा। तो इसको अगर 0 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू +-1 आएगा, ठीक है। चलो लगा लो साइन स्कीम, -1 +1, ठीक है। अब देखो +1 के बाद हम कुछ भी रखेंगे तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव आएगा तो ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब रहा यहाँ पे मैक्सिमम का सवाल, तो मैक्सिमम का दावा या तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका मिनिमम का दावा होगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिल सकता है वो मिलेगा -1 पे, तो -1 डाल दीजिए आप, तो -1 का क्यूब
ये हो जाएगा +3 और +2, ठीक है, -1 डालेंगे तो ये +3 हो जाएगा, तो ये -1 + 5 यानी आपको जो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल क्विकली बनेगा, कुछ करना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। देख रहे हो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, डर हटा दो। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या अभी आप म्यूनिसिपल की तैयारी कर रहे हो, तो भाई उसका लेवल और भी लो रहेगा। ये पीजीटी था, यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल था। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट लेवल पे जाओगे ना तो इससे भी लो लेवल का क्वेश्चन आएगा। आपको बस कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ओवर रियल। बोलता है रियल में कौन इंक्रीजिंग है। अब देखिए आपसे ये पूछ रहा है, रियल का मतलब कि -∞ से इन्फिनिटी में कहीं पर भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो अगर आप डेरिवेटिव निकालो और वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, फॉर ऑल x, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका पूरे रियल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसलिए कि अगर f' ग्रेटर देन 0 होता है तो fx क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और चूंकि यहाँ पे आपको बोल रहा है ओवरऑल, ये ओवर आर बोल रहा है ना, ठीक है, ओवर रियल नंबर, यानी आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ना किसका डेरिवेटिव आता है पॉजिटिव। देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, 1 आएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x² का 2x आएगा, तो ये तो 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 के इर्द गिर्द चेंज करेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ से निकालोगे तो f' आपका -1 आएगा, ठीक है। तो मैं बस दिखा रहा हूँ, कंफर्म तो हो ही चुका है कि बस जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो आपका इसी में ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर ऑल आर, यानी कुछ भी आप x का मान डालो ये 1 है, पॉजिटिव है। जबकि यहाँ पे आप x का मान 0 डालोगे 0 हो जाएगा, माइनस में डालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस में डालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो r में तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे वैल्यू होते हैं, तो इसमें तो ये हर जगह ग्रेटर देन 0 नहीं है, जबकि पूरे रियल सेट में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा बात करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, ये सब आप पढ़ के आ चुके हो। आगे देखो फिर क्या है भाई यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोलता है कि फंक्शन आपको ये दे रखा है, बोलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिविटी, ये सब मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है कि कहाँ पे फंक्शन या कर्व कॉन्केव अपवार्ड होता है, कहाँ पे कॉन्केव डाउनवार्ड होता है, सब आप जाके अलग से पढ़ लेना, ठीक है। या सर्च करना, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, मेरा ही वीडियो बना हुआ है सब कुछ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पे डबल डेरिवेटिव आपका 0 होता है, ठीक है। कुछ नहीं करो, आप इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करो, देखो डबल डेरिवेटिव कहाँ पे 0 आ रहा है। तो फंक्शन देखो आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके लिखिए, ठीक है, 6x² - x³ मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 12x - 3x²। एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 12 - 4 12 ही आएगा, 6x आएगा, ठीक है। तो 12 - 6x ये आ गया। चलो ये डबल डेरिवेटिव हो गया। अब इसको 0 कीजिए, इसको अगर मैं 0 करता हूँ तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है सिंपली, ठीक है। अब आप 2 पे चेक कर लो, 2 के बाद आप कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे 2 के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, दिख रहा है। इधर क्या होगा, इधर आपका पॉजिटिव होगा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन खैर आपको पूछ रहा था, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये 2 ही हो गया। और उसके बाद आप चाहो तो उसका जो कॉन्केविटी है वो आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कॉन्वेक्स है, कहाँ पे कॉन्केव है, ठीक है। बट आपको चूंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो वो x = 2 पे कन्फर्म हो गया। अब आपको पॉइंट पूछा है, तो पॉइंट देखो XY फॉर्म का होता है ना, तो आपको x मिला है तो y निकाल लीजिए। y क्या होता है, y फंक्शन वैल्यू होता है, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, x² 6 - x, x का वैल्यू 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 6 - 2, तो 4 4 क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। तो यानी जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2,16। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी नंबर, ठीक है। ये बिल्कुल देखो मैंने अलग से भी बताया हुआ है, कोई इशू नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है इस तरह का। आगे चलो देख लेते हैं यहाँ पे फिर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11। बात करें ना तो 11 में हमको जो फंक्शन दे रखा है वो है आपका f(x) = 2x³ + 3x² - 36x, ठीक है। और आपको ये बताना है कि इंटरवल क्या होगा जिसमें कि ये कर्व क्या होगा, कॉनकेव डाउनवार्ड होगा, ठीक है। देखो मैंने एक अलग से लेक्चर में पूरे इसको कवर किया है, कॉनकेव डाउनवार्ड, अपवार्ड, कॉन्वेक्स, कॉनकेव कब होता है, ठीक है, उसको आप जाकर देख लेना, कोई मुश्किल नहीं है। कॉनकेव डाउनवार्ड का मतलब ये है कि आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे ये कॉनकेव होगा, ठीक है। उसके लिए आप बस जस्ट डेरिवेटिव निकालो, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, एक बार करेंगे क्या आ जाएगा, 6x² +
आपका यहाँ पे आएगा 6x और -36, ठीक है। एक बार और कर लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 12x और प्लस 6, यहाँ से आपका 6 कॉमन हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2x + 1, ठीक है। अब देखो एफ डबल डैश एक्स को अगर हम 0 ले लें, बात समझिएगा ना, डबल डेरिवेटिव को 0 लीजिएगा तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आएगा, -1/2 आएगा। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब यहाँ पे देखिए -1/2 पे आप चेक कीजिए, आप इसके बाद कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे मान लो मैं 0 ही लेता हूँ तो 0 पे क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा ये 0 रख देंगे तो 6 आएगा, यानी आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इधर आपका निगेटिव आएगा साइन कन्वेंशन से, ठीक है। तो निगेटिव आएगा तो याद रखिए इधर आपका एफ डबल डैश क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, इधर आपका एफ डबल डैश क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव से हमको मिलता है कॉन्वेक्स और निगेटिव से हमको क्या मिलता है, कॉनकेव, ठीक है। तो आपको देखना था कि कॉनकेव डाउनवर्ड कहाँ होगा, यानी कॉनकेव कहाँ होगा। तो कॉनकेव के लिए कौन सा हमको मिल रहा है इंटरवल, ये इंटरवल मिलेगा, ये -12 से पहले, ठीक है जी। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे कि जब x -12 से स्मॉलर होगा तो क्या होगा, हमको कॉनकेव मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मैंने इसको डिटेल में बताया है, आप चाहो तो उसको भी जा करके प्लेलिस्ट जो है ऑल PYQ का उसमें देख सकते हो, या तो आप जब सर्च कर दोगे, कोई भी चीज़ आपको सर्च करना है ना तो आप उस टॉपिक को लिख दो, जैसे आप लिख दो कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। बगल में मेरा जो चैनल का नाम है MSc लर्न ऑनेस्टली, उसको लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे देख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपका, यस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको बिल्कुल लिमिट का क्वेश्चन पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में ना, तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, क्लास 11th में आप पढ़ते होंगे। x टेंडिंग टू 0, 1 - cos x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है जी। आपका ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिवाइडेड बाई x। तो बस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही आसान फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला याद नहीं है तो 1 - cos x को आप ऐसे लेके चलना, cos 0 कर देना -cos x। तो फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा, cos c - cos d का लगाइएगा तो 2 sin, ठीक है, c + d/2 इंटू c - d/2 कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा, तो आएगा आपका वही, ठीक है, 2 sin स्क्वायर x/2 ये फार्मूला। तो इसको देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, sin x/2 है, नीचे भी मैं दे देता हूँ x/2, ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करने से ये लिमिट आपका 1 हो जाएगा। तो नीचे जो x/2 दिए हैं उसको हम x²/4 बाहर लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। ऐसा करने से अब आपका वही फंक्शन बच रहा है जो ऊपर में था, नीचे आपको एक x दे रखा है, ठीक है। अब देखो अंडर ब्रैकेट आपका 1 हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या फार्मूला होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x मेरा क्या होता है जी, 1 होता है, ठीक है। ये 1 हो गया अंडर ब्रैकेट 1 का स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बच रहा है क्या, आपको फाइनली बच रहा है x/2, ठीक है। और लिमिट वही है, अब अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल देख रहे हो, आपको लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पे 14 नंबर क्या बोलता है, आपको फंक्शन दे रखा है 2x है, ठीक है, g दे रखा है x²/2 + 1 है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए अगर मैं fx की बात करूँ तो ये आपका 2x है ना, तो डेफिनेटली क्या है, fx मेरा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जी, ओके। x²/2 + 1 ये भी आपका एक पोलिनोमियल है, तो ये भी आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, चूंकि कोई भी पोलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। अब देखो f भी कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है, तो उसका सम भी कंटिन्यूअस होगा, सिंपल प्रॉपर्टी है लिमिट का। उसका जो सब्ट्रैक्शन है ना वो भी कंटिन्यूअस होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा। हाँ, उसका डिवीजन जो है आपका तभी कंटिन्यूअस होगा जब क्या होगा, जब जो नीचे वाला फंक्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि नीचे में आ रहा है x²/2 + 1 आएगा ना, ये gx है आपका, ये नीचे में आएगा और ये बिल्कुल 0 हो सकता है, ठीक है। आप बोलोगे कि ये कैसे 0 होगा, क्योंकि ये तो पूरा पॉजिटिव वैल्यू है। रियल फ्रेम में जो है आपको हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, रियल आपको भी वैल्यू रखिएगा तो ये आपको पॉजिटिव आएगा। बट अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि x²/2 अगर -1 हो जाता है, यानी कि अगर x² का वैल्यू -2, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या, आपका √2 आयोटा, ये अगर हम ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये 0 हो सकता है। तो ऐसे केस में इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स माइनस दिस, ठीक है। अगर रियल प्लेन में बात करेंगे तो रियल माइनस दिस होगा। तो जो डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस रहता है ना वो इसका ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई प्लेन पे बात किया नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होगा, ठीक है जी।
तो देखो इस तरीके से बनाना था, और ये सब आसान सा प्रॉपर्टी जो पहले से आप डिस्कस करते आ रहे थे, तो आई होप आप लोगों ने इसको इसी तरीके से किया होगा। ठीक है, चलो फिर और भी कुछ क्वेश्चन आता है उस पर बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता, बिल्कुल आसान आता है, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, रिवीजन प्रॉपर रखना है, बहुत ही आप देख रहे हो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से और सिंपल फार्मूला से आ जाते हैं। डेफिनेटली आप उसको बना के आएंगे, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।